नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, 9 अक्टूबर का जो दिन है, ये दिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन कांसी राम जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर बीएसपी एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन की हुई है, बहुजन समाज पार्टी। और उसी दिन चंद्रशेखर आजाद ने भी दोस्तों एक पिछड़ा वर्ग जन सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया था। उसके बाद दोस्तों सियासत में दोनों पार्टियां लगातार, आजाद समाज पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई थी और बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारी में। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर चंद्रशेखर आजाद की आ रही है, इसमें चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरे इस कार्यक्रम को जो मैं करने जा रहा था, पिछड़ा वर्ग अधिकार भाईचारा सम्मेलन, इस कार्यक्रम को, मेरे इस सभा को कहीं न कहीं खत्म करने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ये चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहा है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और ये वीडियो दोस्तों अभी अभी मेरे पास आया है, आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है 9 अक्टूबर को लेकर। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, 9 अक्टूबर को कांसी राम जी की पुण्यतिथि है और बहुजन समाज पार्टी एक बड़े कार्यक्रम की आयोजन की है। और चंद्रशेखर आजाद भी, उन्होंने भी एक पिछड़े जन सम्मेलन का आयोजन किया था लखनऊ में ही, और बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम लखनऊ में होता है। जब से कांसी राम जी छोड़कर इस दुनिया को गए हैं, कांसी राम जी की पुण्यतिथि पर निर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी मनाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कर रहे, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी कोई भी कार्यक्रम नहीं मनाती थी दोस्तों। इस तरीके के आयोजन बहुजन समाज पार्टी नहीं करती थी। लेकिन आप क्या जानते हैं बहुजन समाज पार्टी नहीं करती थी? लेकिन जो मुझे मालूम है, रिपोर्ट में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हर वर्ष कांसी राम जी के पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम आयोजित करती है। तो चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो में क्या कुछ कहा है, आइए मैं आपको वीडियो सबसे पहले दिखाता हूं, और उसके बाद वीडियो में चंद्रशेखर ने जो कहा उसको मैं आपके शब्दों में आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, गुजारिश करूंगा वीडियो को आप पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो आइए स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए। बसपा तो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है, चर्चाएं है उस कार्यक्रम की। आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से तो समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है। देखिए, हम लोग तो हमेशा से ही करते आए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के पीछे लिखा है आजाद समाज पार्टी काशीराम की बात करना, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना, ये काशीराम साहब ने सिखाया। तो हम तो हमेशा से करते आए हैं, हम हमेशा से उनके विचारों को जिंदा करना चाहते हैं। 12 अगस्त को हमने घोषणा की कि जिस तरह से हमने मुस्लिम संवाद सम्मेलन किया है, मुस्लिम समस्या और उनका समाधान, उसी तरह से हम लोग पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे माननीय काशीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पे। फिर बाद में एक दूसरे दल ने भी घोषणा की कि वो भी करेंगे, हालांकि वो करते नहीं थे हमसे पहले। समाजवादी पार्टी नहीं, बीएसपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी नहीं करते थे। अच्छा। तो हम पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हमारा कामयाब ना हो, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो किया गया। वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में दोस्तों पत्रकार ने, सबसे पहले तो मैं बताऊं, पत्रकार ने पूछा चंद्रशेखर आजाद से कि 9 अक्टूबर के दिन कांसी राम जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर बीएसपी बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन की है, तो ऐसे में क्या आप भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे? चंद्रशेखर आजाद से पूछा जा रहा है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा दोस्तों, उन्होंने कहा हमारे लोग हमेशा से करते आए हैं इस तरीके के प्रोग्राम, क्योंकि पार्टी जो हमारी है आजाद समाज पार्टी, उसके पीछे जो है कांसी राम लिखा है कोष्टक में, तो इसलिए हम लोग हमेशा से मनाते आ रहे हैं। हालांकि अभी आजाद समाज पार्टी को बने 3-4 साल हुए होंगे। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं हमारे लोग और हम लोग हमेशा से मनाते आते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के पीछे कांसी राम लिखा है। कांसी राम जी सिखाते हैं अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन करना, और काशीराम साहब ने सिखाया है हमेशा से, और हम लोग हमेशा से करते आए हैं बड़े बड़े आंदोलन, उनके विचारों को जिंदा करना चाहते हैं। हमने 12 अगस्त को घोषणा की, हम पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमने 12 अगस्त को एक घोषणा की कि हम पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे 9 अक्टूबर कांसी राम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर। फिर बाद में एक दूसरे दल ने भी घोषणा की। हम बात कर रहे हैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं दोस्तों, उन्होंने कहा
हमने 12 अगस्त को घोषणा की कि हम कांशीराम जी के पुण्यतिथि पर पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे। उसके बाद किसी दूसरे दल ने घोषणा की, बीएसपी का नाम ले रहे हैं दोस्तों, उसके बाद कह रहे हैं हम बीएसपी की बात कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हमारा कामयाब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी इस तरीके के रैली करने का एक फैसला ले लिया दोस्तों। अब आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन था कहीं ये कामयाब ना हो जाए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने भी दोस्तों एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पहले 12 अगस्त को हमने घोषणा की थी कांशीराम जी के पुण्यतिथि पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन। उसके बाद से दूसरे दल ने बीएसपी ने भी घोषणा कर दिया है। तो अब आप समझिए, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद इससे पहले इस तरीके के कार्यक्रम को बीएसपी नहीं मनाया करती थी, लेकिन अचानक से इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजन बीएसपी के लोगों ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो आप समझिए, यहाँ गौर करिए, क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी पहले बनी है या फिर बहुजन समाज पार्टी? क्या कांशीराम जी ने आजाद समाज पार्टी को बनाया है फिर बहुजन समाज पार्टी को? सबका आंसर आएगा कि बहुजन समाज पार्टी को सन 1984 14 अप्रैल के दिन कांशीराम जी ने बनाया था बहुजन समाज पार्टी को। तो ऐसे में जब पार्टी जो पहले से आई है और वही तो पहले से कार्यक्रम बना रही बहुजन समाज पार्टी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद करें इससे पहले इस तरीके के कार्यक्रम को नहीं मनाया जाता था और अब मेरे कार्यक्रम को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो ये दोस्तों बड़ी बात है और बड़ा आरोप है बहुजन समाज पार्टी पर। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की जो 9 अक्टूबर की रैली थी, कार्यक्रम था लखनऊ में, वो कहीं न कहीं रैली तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पिछड़ा वर्ग सम्मेलन अधिकार का सम्मेलन कर रहे थे दोस्तों। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के सम्मेलन कहीं न कहीं अब नहीं होगा और ये लगातार अब जिले वाइज किया जाएगा, श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन इस प्रकार से बातें चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए और बीएसपी पार्टी के लिए। तो आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद भी कहीं न कहीं अब इस जो बहुजन समाज पार्टी का राज्यव्यापी और महा रैली कार्यक्रम है, इससे कहीं न कहीं सभी जो विपक्षी दल के लोग हैं सभी लोगों की नींदें गायब है दोस्तों, क्योंकि इस कार्यक्रम में 5 लाख लोग लगभग आने की संभावनाएं बताई जा रही है। ये 5 से 6 लाख 10 लाख लोग भी बता रहे हैं, ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा है। लेकिन 4-5 लाख लोगों की व्यवस्था बीएसपी चीफ मायावती जी ने किया है। तो ऐसे में संभावनाएं हैं कि 4-5 लाख लोग आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचेगी। जिस बीएसपी को लोग कहते थे कमजोर हो गई है, अब बहुजन समाज पार्टी के पास जनाधार नहीं है, लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी पूरा लखनऊ नीला कर चुकी है। होर्डिंग बोर्ड से पूरा लखनऊ पट चुका है दोस्तों। रोडों पर, सड़कों पर, चौराहे पर बस वही दिखाई दे रहा बहुजन समाज पार्टी का बैनर। 9 अक्टूबर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं आप बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को लेकर? क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जो ये बात बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है या फिर नहीं? हालांकि जो मैं समझ रहा हूं कि ये बात सही नहीं है, लेकिन आप अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष अपडेट लेकर मौजूद होते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।